गैस्ट्रुलेशन सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। क्लीवेज पढ़ लिया था। क्लीवेज के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ था। अब ब्लास्टुला के फॉर्मेशन होने के बाद क्लीवेज जो है वो या तो उसकी जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है, क्लीवेज बहुत धीरे होगा, यानी सेल्स डिवाइड बहुत धीरे करेंगी, या फिर क्लीवेज पूरा ही बंद हो जाता है और सेल्स डिवाइड करना ही बंद हो जाती है। अब जो ब्लास्टुला फॉर्म हुआ था, ब्लास्टुला में क्या था? ब्लास्टोडर्म प्रेजेंट थी, उसके अंदर एक कैविटी थी, ब्लास्टोसील और एक ब्लास्टोपोर था। अब इसकी स्ट्रक्चर में ब्लास्टोपोर भी वैसे बाद में ही बनता है। ब्लास्टुला था, ब्लास्टोडर्म थी एंड उसकी कैविटी थी ब्लास्टोसील। इसके बाद उसकी शेप में चेंज आता है और फिर बाद में क्या बनती हैं? 3 या 2 लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर 2 होती हैं उनमें 2 जर्म लेयर्स गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में बन जाती हैं। जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं उनमें 3 जर्म लेयर्स गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में बन जाती हैं, प्लस ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो कितनी जर्म लेयर्स बनेंगी? 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, प्लस ब्लास्टोपोर भी प्रेजेंट होगा। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जटिल क्रिया है, जिसमें क्या होता है? ब्लास्टुला में जो पहले से ही फिक्स्ड हो गए रीजन, ब्लास्टुला जो है उसमें सेल्स डिसाइड हो जाता है कि कौन सी सेल आगे जाके इस स्टेज तक आने के बाद ये डिसाइड हो जाता है ऑर्गेनिजम्स में कि कौन सी सेल आगे जाके बॉडी का कौन सा पार्ट बनाएगी। तो ये सेल्स उस बॉडी पार्ट को बनाने के लिए वो बॉडी पार्ट जहाँ लोकेटेड होता है, आगे जाके जहाँ उस बॉडी पार्ट को बनाना है उस जगह पर जाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है सेल्स का उसको कहते हैं मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। तो गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है जो सेल्स होती हैं वो विभेदीकृत हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं, यानी उनका जो फेट है वो फिक्स हो जाता है कि कौन सी सेल्स आगे जाके क्या चीज़ बनाएंगी। सेकेंड, फिर वो सेल्स उस चीज़ को बनाने के लिए, उस बॉडी पार्ट को बनाने के लिए एम्ब्रियो के उस जगह पर जहाँ पे उसे बनाना है वहाँ पे जाने लगती हैं। इसको कहेंगे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। 2 चीज़ें होती हैं मेनली गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में, जिसके बाद एट द एंड क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला में जर्म लेयर्स होती हैं 2 या फिर 3 अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग वो ब्लास्टोपोर भी बन जाता है इस टाइम पे। इसके लक्षण क्या है गैस्ट्रुलेशन की? विदलन दर यानी क्लीवेज की जो रेट है वो या तो बहुत धीमी होती है या फिर लगभग बंद हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती, साइज उतना ही रहता है एम्ब्रियो का। ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से दोबारा अरेंज हो जाते हैं, पुनर्विन्यासित हो जाते हैं, यानी दोबारा अलग अलग जगह पे जाकर दोबारा से अरेंज हो जाते हैं। पापची दर बढ़ जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फिर ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स का संश्लेषण सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है अलग अलग काम करने के लिए। ब्लास्टोमेयर पुनर्विन्यासित होकर क्या बना देते हैं? फिर 3 जर्म लेयर्स बना देते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अभी जो मूवमेंट्स होती हैं, जो सेल्स मूव करती हैं ग्रुप्स में, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। ये कितने टाइप्स की होती है वो देखेंगे। तो ब्लास्टोमेयर्स के एक स्थान से किसी निर्दिष्ट स्थान पर सामूहिक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं। ब्लास्टोमेयर जो होते हैं वो ग्रुप्स में अपनी जगह से दूसरी एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। इसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन पाती हैं एम्ब्रियो में, और ब्लास्टुला किस में चेंज हो जाता है? गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। तो ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं। एपिबोली है, एम्बोली है, कॉन्क्रिएशन, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ये सारे क्या होते हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है एपिबोली या फिर अध्यावरणी मूवमेंट। तो एपिबोली ही ध्यान रखना। एपिबोली में क्या होता है? ये पढ़ा था अपन ने कि जो एनिमल पोल है, एनिमल पोल की जो सेल्स होती हैं, अगर एग कैसा है या जाइगोट कैसा है, मैक्रोलेसिथल है या मीजोलेसिथल है, जिसमें योग का अमाउंट ज़्यादा है, तो योग का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो उसका क्लीवेज की रेट कम होती है और सेल्स धीरे डिवाइड कर पाती हैं। और एनिमल पोल पे क्लीवेज की रेट ज़्यादा होती है और सेल्स ज़्यादा डिवाइड कर पाती हैं। इस वजह से
एनिमल पोल की सेल्स का साइज़ छोटा होता है और वेजिटल पोल की सेल्स का साइज़ बड़ा होता है। नंबर भी एनिमल पोल की सेल्स का ज़्यादा होता है, वेजिटल पोल की सेल्स का कम होता है। तो ये है एक ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर। ब्लास्टुला में ये है एनिमल पोल की सेल्स जो हैं छोटी और नंबर में ज़्यादा, ये हैं वेजिटल पोल की सेल्स जो हैं साइज में बड़े और नंबर में कम। अब एपीबॉली में क्या होता है, जो एक्टोडर्म, अब ये जो है एनिमल पोल की सेल्स ये आगे जाके क्या बनाती हैं, मेनली एक्टोडर्म बनाती हैं, इसलिए इन सेल्स को क्या कह सकते हैं अपन, संभावी एक्टोडर्म की सेल्स। और ये जो एंडोडर्म की सेल्स हैं ये आगे जाके क्या बनाती हैं, वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं ये आगे जाके क्या बनाती हैं, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये छोटी होती हैं इसलिए इनको कहते हैं माइक्रोमियर्स, ये बड़ी होती हैं इसलिए इनको कहते हैं मेगामियर्स। अब इसमें क्या होता है, जो संभावी एक्टोडर्म की जो सेल्स हैं यानी ये जो एनिमल पोल की सेल्स हैं, माइक्रोमियर्स जो है ये मूव करते हैं और दोनों तरफ से नीचे की तरफ मूव करते हैं ऐसे। और जो वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स जो हैं, मेगामियर्स जो हैं, उनको घेर लेते हैं। तो ये नीचे आते जाएंगे और इनको घेरते जाएंगे घेरते जाएंगे घेरते जाएंगे। तो ये जो वेजिटल पोल की सेल्स हैं, मेगामियर्स हैं, ये तो अंदर जाते जाएंगे और चारों तरफ क्या आते जाएंगे, एनिमल पोल माइक्रोमियर्स जो हैं वो आते जाएंगे। वो क्या कर देंगे, सारी जो वेजिटल पोल की सेल्स हैं वो तो अंदर चली जाएंगी और चारों तरफ क्या आ जाएगी, माइक्रोमियर्स की लेयर आ जाएगी। एक बीच में छेद प्रेजेंट होकर जिसको कहेंगे ब्लास्टोपोर। और ये जो है या क्या है, संभावी एक्टोडर्म की सेल, यानी आगे जाके क्या बनाएंगी, एक्टोडर्म बनाएंगी। ऐसा ये जो मूवमेंट है, ऐसे मूव किया सेल ने कि एक्टोडर्म, संभावी एक्टोडर्म की जो सेल्स हैं वो मूव करती गई और उन्होंने मेगामियर्स को घेरना स्टार्ट कर दिया और चारों तरफ कवर बन गया किसका, संभावी एक्टोडर्म की सेल्स का। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, एपीबॉली। इस प्रकार की गतियाँ संभावी एक्टोडर्म की सेल्स में पाई जाती हैं। इस प्रकार गतियों में एग्स में होती हैं होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज वाली जो एग्स होते हैं उनके अंदर होती हैं मेनली। एक्टोडर्म कैसी होती है, इसके अंदर संभावी एक्टोडर्म चपटी होती है, इसकी सेल्स पतली पतली होती हैं। इस वजह से किस किस में मिलती है, एम्फीबियंस में मिलता है, एनिलिड्स में मिलता है, मोलस्क्स में ऐसी मूवमेंट्स मिलती हैं। सेकंड है एपीबोली। एपीबोली में क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म्स की सेल्स हैं ये कवर नहीं करती संभावी एक्टोडर्म की जो सेल्स हैं, इसकी बजाय जो नीचे वेजिटल पोल की सेल्स हैं वही अंदर की तरफ चली जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाएंगी, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा और ये चेंज हो जाएगी। तो एपीबॉली में क्या होगा, जो मीजोडर्म या एंडोडर्म, संभावी मीजोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स यानी वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं ये मूव करेंगी बजाय कि एक्टोडर्म या संभावी एक्टोडर्म की सेल्स की। अब ये भी दो टाइप की होती है, कैसी होती है, इन्वेजिनेशन। फर्स्ट इन्वेजिनेशन, तो ये डायग्राम किसका, इन्वेजिनेशन का ही है। तो इसको एक काम करना, यहाँ पे पहले कर लेना ये वाला पैराग्राफ, फिर इन्वेजिनेशन, फिर डायग्राम ड्रॉ करना। इन्वेजिनेशन में क्या होगा, ये जो वेजिटल पोल की सेल्स जो हैं ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, फिर जिसकी वजह से कप शेप्ड या यू शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये और दोनों सिरे पास पास आ जाएंगे और सिर्फ एक छेद रह जाएगा बीच में जिसको कहेंगे ब्लास्टोपोर। अब ये जो पहले कैविटी थी ये तो थी ब्लास्टोसील। अब ये एक नई कैविटी और फॉर्म हो गई, इस नई कैविटी को क्या कहेंगे, आर्केन्टेरोन। तो ये पुरानी कैविटी तो बहुत पतली रह जाती है और बीच में नई एक बड़ी कैविटी बन जाती है, आर्केन्टेरोन। अब इसकी जो ऊपर की लेयर है डबल लेयर स्ट्रक्चर बन गया, इसकी ऊपर की जो लेयर है ये तो क्या बनाएगी, एक्टोडर्म, अंदर की जो लेयर है वो क्या बनाएगी, एंडोडर्म। जो ब्लास्टोपोर है, इसकी ब्लास्टोपोर क्या होता है, एक छेद होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट की जो भी सेल्स हैं उन सबको क्या कहते हैं, डोर्सल लिप। नीचे वाले पार्ट की जो सेल्स होती हैं उसको कहते हैं वेंट्रल लिप। साइड्स में जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं लेटरल लिप्स। तो 4 लिप्स बन जाते हैं ब्लास्टोपोर के चारों तरफ। किसमें मिलती हैं ये, एम्फियोक्सिस में मिलता है। ऐसा ये जो है प्रोसेस किसका है, इन्वेजिनेशन का है। एम्बोली का ही टाइप है इन्वेजिनेशन। सेकेंड टाइप है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन किन सेल्स में होता है, जिसमें योग बहुत ज़्यादा होता है। इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, भीतर की तरफ मुड़ना या लुढ़कना। तो ये जो सेल्स होती हैं ऊपर की एनिमल पोल की सेल्स हैं, ये वेजिटल पोल की सेल्स हैं, इन दोनों के जंक्शन में, दोनों के मिलने की जगह की जो सेल्स हैं वो मूव करके क्या करती हैं, अंदर की तरफ जाने लगती हैं। तो यहाँ की जो सेल्स हैं कहाँ जाने लगेंगी, अंदर की तरफ जाने लगेंगी। ये सेल से घूम के अंदर जाने लगेंगी
ये सेल्स ऐसे अंदर जाके अंदर की तरफ एक लेयर फॉर्म करती जाएंगी, जिससे जो ये कैविटी है जो ब्लास्टोसील थी वो तो छोटी होती जाएगी और एक अदर कैविटी और फॉर्म होती जाएगी जिसको क्या कहेंगे, आर्केंटेरोन। तो ये धीरे धीरे ये जो ब्लास्टोसील ये तो पूरी गायब हो गई और मेन क्या कैविटी बन गई, आर्केंटेरोन। तो ये बाहर की सेल्स थी अंदर की तरफ चली गई। अब ये बाहर की जो सेल्स थी वो तो बनाएंगी एक्टोडर्म, और ये अंदर ही अंदर की ये बनाएंगी एंडोडर्म, और ये बीच की मेसोडर्म। जो ब्लास्टोपोर एक छेद बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गैप रखना, उसको कहेंगे ब्लास्टोपोर। तो जहाँ से सेल्स अंदर जाना शुरू की थी वहाँ वाले पार्ट को तो क्या कहेंगे, डोर्सल लिप। तो उसके नीचे वाला पार्ट हो जाएगा वेंट्रल लिप, और साइड वाले जो दोनों पार्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे लेटरल लिप्स। अब यहाँ पे जो पोर था, पोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगी, वेजिटल पोल की सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनके अंदर योग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इस एरिया को योग प्लग। किस में होता है ये, एम्फीबियंस के एम्ब्रियोस में ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है।